नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। योगी सरकार के वृक्षारोपण का महाअभियान जारी है। आज एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने सुल्तानपुर पहुंचकर पौधारोपण किया। यूपी में 1 से 7 जुलाई के बीच 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वहीं पिछले 4 सालों से यूपी को हरा भरा बनाने का अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र और हरियाली का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। आज सीएम योगी ने इस महाअभियान के क्रम में जो 100 करोड़वां पौधा था, देखिए इसे समझिए, योगी सरकार के कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे लग चुके हैं और जो 100 करोड़वां पौधा था वो मुख्यमंत्री ने आज लगाया है। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के अंतर्गत आज हम कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड होगा कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उसमें आज 1 बिलियनवां यानी 100 करोड़वां पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने के लिए या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग इस क्षेत्र के नागरिकों को और पूर्वांचल के वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोग 5 स्थानों पर 5 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेंगे, जहां पर उद्योग लगेंगे। कहीं पे फार्मा पार्क, कहीं आईटी पार्क, और प्रत्येक पार्क के माध्यम से लगने वाली जो इकाइयां होंगी उनके माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं विकसित होंगी और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी प्राप्त करेगा, रोजगार प्राप्त करेगा, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा। यूपी में अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। अवैध निर्माण करने वाले माफिया पर कार्रवाई हो रही है तो बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अवैध बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां जिले में 12 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपराधियों की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उनकी बहुमंजिला इमारत को जमींदोज करना शुरू कर दिया है। रिवर बैंक कॉलोनी में ये बहुमंजिला इमारत का अवैध रूप से निर्माण चल रहा था, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज सुबह से इस इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की। डीएम अभिषेक प्रकाश की निगरानी में यह कार्रवाई की जा रही है। बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में आ रही थी, जिसको केंद्र पुरातत्व विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ हाईकोर्ट और एलडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद गिराया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे जो बहुमंजिला इमारत आप देख पा रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे दाऊद अहमद की बिल्डिंग है। साफ तौर से आप देखें तो बहुमंजिला इमारत को तोड़ने का काम, डिमोलिश करने का काम किया जा रहा है लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से। ये जो इलाका है, ये रिवर बैंक कॉलोनी का इलाका है राजधानी लखनऊ में, जो कि बेहद पॉश इलाका माना जाता है। ऊपर तक अगर कैमरे को पैन किया जाएगा तो आप देख पाएंगे कि इस बहुमंजिला इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट किया। हालांकि दाऊद अहमद इसके बाद हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन उनसे कोई रिलीफ नहीं मिलती है। कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आपको 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करना ही होगा। तो आमतौर से देखें, जैसे ही सूरज यहाँ पर निकला राजधानी लखनऊ में, वैसे ही प्रशासन के बुलडोजर्स यहाँ पर आ गए और बुलडोजर्स के जरिए से कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आज दिन भर की कार्रवाई के बाद करीब 1 दर्जन के करीब जो बुलडोजर लगाए गए हैं। मेरे दाएं साइड में बहुत सारे बुलडोजर खड़े हैं जो कि लगातार कार्रवाई का हिस्सा बने हुए हैं। आज शाम तक इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मॉन्यूमेंट, क्योंकि पास में रेजिडेंसी का है, रेजिडेंसी वो जगह है जो 1857 के रिवोल्ट से, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जगह है और मॉन्यूमेंट करार दी गई भारत सरकार की तरफ से। तो ऐसे इलाकों में बहुमंजिला इमारत बनने पर भी रोक है। लेकिन इस सब के बावजूद कितना बड़ा गठजोड़ था दाऊद अहमद का कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और सिर्फ इस बिल्डिंग में फिनिशिंग बाकी है। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो रखा है। इसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ
इसमें बहुमंजिला इमारत में फ्लैट्स भी बनाए गए हैं लोगों के लिए। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो आज राजधानी लखनऊ में चल रही है, ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है कि योगी सरकार लगातार इस तरह की बिल्डिंगें जो अवैध हैं उस पर कार्रवाई जो हो रही है और सरकार का डंडा इस तरह की बिल्डिंगों पर गिर रहा है। तो ऐसे में इससे पहले भी राजधानी लखनऊ में कई सारी अवैध बिल्डिंगों को गिराया गया था, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि बिना डरे बिना सहमे लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर सहारनपुर में भी माफिया पर एक्शन हुआ है। भूमाफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई। जिले में 12 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अपराधियों की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अपराध से बनाई गई संपत्ति पर लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। बारह गैंगस्टर और भूमाफियाओं के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई की गई है अभी तक, और इनमें से 15 करोड़ रुपए का जो संपत्ति जब्त किया गया है, कुर्क किया गया है। और भी इसमें गैंगस्टर के अंतर्गत जो अपराधियों का चिन्हीकरण किया गया है और उनका अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का चिन्हीकरण करके कार्रवाई लगातार की जा रही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। जुलाई में यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण करेंगे। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार की ये बड़ी तैयारी है। साल 2017 के बाद 4 सालों के अंदर इन्हें बनाकर तैयार किया गया है। इन 9 मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें, साथ ही यूपी में 13 और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम हो रहा है। योगी सरकार के 4.5 साल के काम की अगर बात करें तो ये उसी का कमाल है। इस समय प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेज स्थापित हैं। और आज यूपी में हादसों का रविवार रहा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शुरुआत जौनपुर से करते हैं। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बाइक से ये लोग अस्पताल जा रहे थे जब अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मारी, जिसमें तीनों की मौत हो गई। सोनभद्र से भी कुछ ऐसी खबर सामने आती है जब एसयूवी और सवारी जो गाड़ी थी उनकी आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई। 19 लोग जो है इसमें घायल हो गए, जिन्हें वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर यह हादसा हुआ। फिर स्थानीय पुलिस आती है और अस्पताल लेके जाती है। वहीं शाहजहांपुर में अनियंत्रित ट्रक पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मैनपुरी के इटावा किशनी मार्ग पर रोडवेज बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बस में 40 एनसीसी कैडेट्स छात्राएं सवार थी जो परीक्षा देने इटावा से फतेहगढ़ जा रही थी। हादसे में 22 एनसीसी कैडेट्स घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 6 एनसीसी कैडेट्स की हालत गंभीर है और इसी वजह से उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बरेली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर से टकरा गई तेज रफ्तार कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हो गए हैं। मीरगंज थाना के नेशनल फ्लाईओवर की घटना है। तो बरेली में भी हादसे की खबर सामने आई है। देखिए, तो लगातार हादसों की खबरें आज सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर से ये कार टकरा गई थी। उधर जालौन में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। कदौरा थाना क्षेत्र के बबीना आंगनवाड़ी केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये मारपीट हो रही है। अब ये वीडियो सामने आया, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो जो है कब का है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन मारपीट किस तरह से हो रही है वो आप देख सकते हैं। खबर हापुड़ से है। ट्रक में आग लग गई है। केमिकल से भरे ट्रक में आग लगी। भीषण
शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, आग पर काबू पाती है। धौलाना थाना के इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लग गई और क्योंकि केमिकल का एक ट्रक था तो आग बहुत तेजी से फैली। इंडस्ट्रियल एरिया था। सीटी में लग गई खंबा का, जब तक खत्म ना हो लेगा। और देश में कोरोना का अपडेट क्या है वो आपको बता देते हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के नए मामले जो आए हैं वो 43,071 आए हैं। 52,299 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 955 लोगों की जान चली गई। और कुल एक्टिव केसेस की बात करें अगर देश में तो 4,85,000 एक्टिव केस हैं। जब रिकवरी रेट की बात करें तो 97.09% रिकवरी रेट है। और पॉजिटिविटी रेट की जब हम बात करते हैं तो 2.34% पॉजिटिविटी रेट है। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के सरारी गांव में ताश के पत्ते खेलने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। देखिए, भमोरा थाना क्षेत्र के सरारी गांव में ताश के पत्ते खेलने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के करीब 6 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हंगामे और बवाल में बीच बचाव करने आए एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें एक तरफ से एक व्यक्ति और दूसरी तरफ से 3 व्यक्ति घायल हैं। इसमें दौरान इलाज आज रघुवीर मौर्य, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में अभियोग को उचित धाराओं में तरमीम किया जा रहा है तथा दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। दरअसल सरारी गांव में कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे, लेकिन हार जीत को लेकर 2 लड़कों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। और धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें तो ईडी के हाथ में अहम सबूत लगे हैं। उमर गौतम के ठिकानों पर छापेमारी के सबूत मिले हैं। छापेमारी के बाद करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। छापेमारी में बैंक खातों और लेन देन की बड़ी जानकारी मिली है। दिल्ली और लखनऊ के कई ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। संत कबीर नगर में भी उमर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। खबर हरदोई से आ रही है। 2 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर हैं ये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 16 करोड़ का डोडा बरामद हुआ है इनके पास से। ये ट्रक के जरिए इसे लेकर जा रहे थे। 16 क्विंटल 85 किलो डोडा झारखंड से बरेली लेकर जा रहे थे। ये मादक पदार्थ उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसकी ये तस्करी करते थे। एसटीएफ ने बिलग्राम इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की है। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 17 कुंटल डोडा बरामद किया गया है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। ये दोनों अभियुक्त मुस्तकीम और दिलसाद थाना कटरा, जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि जहां पर ये सप्लाई करने वाले थे, कहां सप्लाई करेंगे, उस संबंध में छानबीन की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। आरा मशीन की बिल्डिंग पर चला है बुलडोजर। 70 साल पुरानी बिल्डिंग जमींदोज की गई। तालाब की जमीन पर यह बिल्डिंग बनी हुई थी। 20 साल से चल रहा था मुकदमा। ढेमुआ मार्ग पर बने आरा मशीन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो तालाब की जमीन पर बिल्डिंग बना दी थी। केबी शुक्ला, ये पूरा विवाद जरा बताइएगा। देखिए, जितना बता कि योगी सरकार लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को खाली करवा रही है। ये 70 साल से इस पर अवैध कब्जा था। हालांकि 20 साल से तो मुकदमा चल रहा था। जब मुकदमा खारिज हुआ, स्टे भी खारिज हुआ, उसके बाद जो है स्थानीय जो तहसील प्रशासन है उसने जेसीबी मशीन लगा उसको गिरवा दिया। हालांकि जो मालिक हैं वो बता रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि योगी सरकार लगातार जितनी सरकारी जमीनें खाली करवा रही है। ये 70 साल से इस पर अवैध कब्जा था और 70 साल से तो ये स्पष्ट कीजिए केबी शुक्ला, किन लोगों का कब्जा था? मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। 20 साल से, अब 70 साल से कब्जे की बातें हो रही हैं, लेकिन 20 साल से मामला चल रहा था, ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो ये जरा बताइएगा। देखिए, आपको बता दें कि मेराज अहमद नाम के एक आदमी हैं जो रौनाही के रहने वाले हैं। उनका 70 साल से इस पर अवैध कब्जा, उन्होंने अपनी आरा मशीन या फिर लगवा रखी थी। उसके बाद जब प्रशासन इनको कहा कि खाली करने के, तो उन्हें एक मुकदमा कर दिया। जो मुकदमा 20 साल से लड़ रहे थे और ये उस पर स्टे भी ले आए थे। ये
तो स्टे भी खारिज हुआ, मुकदमा भी खारिज हुआ, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलवा के बिल्डिंग को गिरवा दिया है। तो ये 70 साल से इस पर कब्जा जमाए हुए थे, 70 साल से अपनी उस पर आरा मशीन लगा कमाई कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन जब हरकत में आया तो इनको भी परेशानी हुई और 70 साल पुरानी मशीन को गिरवा दिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वृक्षारोपण कार्यक्रम है। झांसी से राज्यपाल बेबी, अगर हम बात करें, आनंदीबेन पटेल, तस्वीरें आ रही हैं, आइए देखते हैं वो क्या कह रही, वो भी सुनते हैं। उसको खेलने का समय है, अन्य फ्रेंड्स के साथ बैठकर खेलने का समय है, बातें करने का समय है। ऐसा समय वो आपके साथ ये जेल में काट रहा है, तो उसकी जिंदगी के लिए हमें सोचना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आपको रहना पड़ता है इधर, और बच्चों को ये सजा भुगतना पड़ता है। और इसी वजह से कभी कभी काफी चिंता होती है कि हमारी महिलाएं क्यों ऐसा करती हैं, हमारे लोग ऐसा क्यों करते हैं। दहेज की मांग मतलब कितना पैसा, 8 लाख 10 लाख फ्रीज मांगी होगी, कुछ मांगा होगा, लेकिन हमने कभी ये नहीं। पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई है। कल्याण सिंह को लखनऊ के लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया। वहीं कल्याण सिंह का हाल जानने सीएम योगी अस्पताल पहुंचे थे। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन न्यूज 18। तबीयत खराब हुई, उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री को जैसे ही जानकारी मिलती है वो पहुंचते हैं वहां पर, उनका हालचाल जानते हैं। डॉक्टर्स की 4 टीम उनका ट्रीटमेंट करे, बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है और फिलहाल उनकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में करीब 16 फुट के अजगर निकलने से दहशत फैल गई है। अजगर को देखते ही देखते खेत में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। आनन फानन में इसकी खबर जो है वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में ले जाकर उसे छोड़ दिया है। मामला दुधवा टाइगर रिजर्व के संपूर्णा नगर वन रेंज क्षेत्र में मिर्चिया गांव का है। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया।
मेरी तरफ भी ये कैमरा। अंबेडकर नगर में बदमाशों का आतंक सीसीटीवी में कैद हो गया है, जहां बाइक सवार 2 आरोपी एक युवक पर फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। जानकारी के मुताबिक युवक के पिता की पहले ही हत्या हो चुकी है और ये बदमाश अब बेटे की भी हत्या करने आए थे। अच्छी बात ये रही कि उनका निशाना चूक गया, उस युवक की जान बच गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। उधर आगरा में कलेक्शन एजेंट से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एजेंट कलेक्शन से थाना शमशाबाद इलाके में तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई थी। हालांकि पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता चला कि ये लूट नहीं, महज एक चोरी की वारदात थी। दरअसल एजेंट फाइनेंस का कैश कलेक्शन करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक ढाबे से बैग चोरी हो गया था, लेकिन कलेक्शन एजेंट ने पुलिस को लूट की सूचना दी थी। साजिद उर्फ भोला है, इस पे कुल 17 मुकदमे हैं। थाना एतमादुल्लाह से 11, खंदौली से 5 और शमशाबाद से 2 मुकदमे हैं। जो बरामदगी है, इनके पास से 55,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक सैमसंग का टैबलेट बरामद हुआ है जो इनके द्वारा तोड़ दिया गया। इनको ऐसा लगा कि सैमसंग का जो टैबलेट है इससे सर्वेलांस टीम इनको पकड़ सकती है, तो इन लोगों ने उस टैबलेट को तोड़ दिया। साथ के साथ 2 तमंचे, 8 कारतूस और 2 चाकू, इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इस मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि ढाबे से चोरी करने वाला एक बड़ा गैंग है जो चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस ने गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 55,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं।